दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिड कैप सुपरस्टार में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में रिटर्न के मामले में सुपरस्टार साबित हो सकता है, जिसने अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक एक नई उड़ान भरेगा और आने वाले समय में इन्वेस्टर को मालामाल कर सकता है। इस कड़ी में आज मैंने जिस स्टॉक को सेलेक्ट किया है दोस्तों, उसका नाम है EPL लिमिटेड। इस स्टॉक को पहले एसएल प्रोपेक्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब इसे EPL लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी दोस्तों लीडर है पैकेजिंग, लेमिनेटेड पैकेजिंग के अंदर। आपने देखा होगा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फार्मा, हेल्थ, फूड से रिलेटेड जो पैकेजिंग होती है उसमें इस कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ग्लोबली भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपनी जो है यहाँ पर आप देखो वर्ल्ड में जितने टूथपेस्ट बन रहे हैं ना, उसमें 3 में से 1 की पैकेजिंग का जिम्मा जो है दोस्तों इस कंपनी में ये कंपनी काम कर रही है। यानी कि अपने फील्ड के अंदर कंपनी का अच्छा खासा दबदबा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात कर रहे हैं तो लगभग करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और अपने सेक्टर की दोस्तों जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया ये लीडर कंपनी है। जो इसके रनर पर कंपनी है उसका मार्केट कैप लगभग 4,500 करोड़ के आसपास है, और जो बाकी की आपके और 3-4 कंपनी है उनका तो और भी कम है। लेकिन रिटर्न के मामले में अगर मैं आपसे बात करूं तो उन कंपनियों की परफॉर्मेंस में इस कंपनी से बहुत ही बढ़िया रही है। लेकिन इस शेयर को आज मैं इसे सेलेक्ट करके लाया हूँ क्योंकि इस स्टॉक में आज मुझे एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो जो मैंने हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर बनाया था, तो आज उस शेयर में आप देखो कि 20% का सर्किट लग गया, अपर सर्किट। तो कई बार क्या होता है ट्रेंड जल्दी बन जाता है, कई बार 3-4 महीने भी लग जाते हैं दोस्तों पॉजिटिव ब्रेकआउट आने में। तो अगर 3-4 महीने बाद भी आपको उस स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो उस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आप स्टॉक का मैं छोटा सा एनालिसिस आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक अगर 52 वीक लो की बात करें तो 202 रुपये है दोस्तों, और इसके 52 वीक जो हाई है वो है 318 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर गलती से 319.90 हो गया, 318 रुपये 80 पैसे इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया है। अगर 1 साल की रिटर्न की बात कर लें तो लगभग 24.5% इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में ये नेगेटिव रिटर्न है। निफ्टी का जहाँ 50% के आसपास रिटर्न है, तो इस स्टॉक का तो हिसाब से कुछ भी रिटर्न नहीं है। इसने नेगेटिव 18.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। आज इस स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो है लगभग 255 रुपये 75 पैसे में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। लगभग इस स्टॉक में 9 रुपये की तेजी आई है, यानी कि लगभग 3.25% के आसपास ये स्टॉक तेजी के साथ बंद हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी मूविंग एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है अभी करंट में अपनी 30 दिन की मूविंग एवरेज है, जो इसकी 30 दिन की मूविंग एवरेज 364 इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है 256 रुपये 50 पैसे इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप किसी इन्वेस्टर को इस स्टॉक के अंदर दोस्तों अपनी कोई पोजीशन बनानी है तो मैं कहूँगा कि वो जो इस स्टॉक की 200 दिन की मूविंग एवरेज है 245 रुपये 10 पैसे, वो इसे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर 245 रुपये 10 पैसे में इस स्टॉक में बना रह सकता है। अगर स्टॉक 245 रुपये के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके नीचे जाता है तो इस स्टॉक में आपको दोबारा एंट्री तभी लेनी है जब ये स्टॉक 250 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, और आपको स्टॉप लॉस जो है वो 245 के आसपास ही रखना है। अगर इसके प्राइस रेंज एनालिसिस की बात कर लें तो एक वीक के अंदर आप देखो 232 रुपये 60 पैसे का लो बनाया है, 257 रुपये 90 पैसे, 257 रुपये 90 पैसे का जो हाई है वो आज हाई बनाया इसने। यानी एक हफ्ते का इसका गेन देखो तो लगभग 11 रुपये आप समझ लो, यानी 4.5% के आसपास की इसने तेजी दी है। अगर एक महीने की बात कर लें तो 232 रुपये 60 पैसे का लो है, 294 रुपये का हाई है, यानी कि इस स्टॉक ने लगभग 24.5 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, यानी कि लगभग 8.5% नेगेटिव रिटर्न एक महीने के अंदर इस स्टॉक से निकला है। अगर 3 महीने की बात कर लें तो 217 रुपये 10 पैसे का इसका लो था, 294 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो 3 महीने के हिसाब से देखो तो 31 रुपये इसने प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर को, लगभग 14% के आसपास। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 202 रुपये का इसका लो है और 294 का इसका हाई है।
तो आप देखो तो 11 रुपये का गेन दिया है, लगभग लगभग 4.5% के आसपास। एक साल की बात कर लेते हैं तो 202 रुपये का लो है और 318 रुपये 80 पैसे, यहाँ पर भी करेक्ट करना होगा, 318 रुपये 80 पैसे का इसका 52 वीक हाई है। तो इसने अपने लो से लगभग लगभग आप देखो यहाँ पर एक साल में 50 रुपये का प्रॉफिट दिया है, यानी कि आपका लगभग 24.5% के आसपास। तो इस स्टॉक को दोस्तों मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि अगर आप रिटर्न के मामले में देखोगे कि ये एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर के अंदर लीडर है और अच्छा खासा मार्केट में इसका दबदबा है, उसके बावजूद भी एक साल के अंदर जहाँ पर इंडेक्स चाहे वह निफ्टी हो, बीएससी हो, निफ्टी और बीएससी के स्टॉक ने जहाँ इतना अच्छा रिटर्न दिया है, निफ्टी इंडेक्स ने जहाँ लगभग 45 से 50% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से इस स्टॉक के अंदर जो कि लीडर है नेगेटिव रिटर्न आ रहा है या फिर एज पर एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं निकला है। लेकिन ऐसा स्टॉक दोस्तों अक्सर छुपा रुस्तम शेयर होता है, कभी भी ये स्टॉक जो है एक नई उड़ान भर सकते हैं और जब ये ऐसे स्टॉक भाग जाते हैं तो फिर हमें उसे पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें ना ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनिशियल लेवल पर स्टॉक को कैच कर सकें और फिर हम उसे लेके बैठ जाएं, तो वो आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न उस स्टॉक में मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 52 वीक लो जो इस स्टॉक में 202, वहाँ से आप देखो तो लगभग लगभग 26.5% का रिटर्न है। 19 अप्रैल 2021 को इसका 52 वीक लो यानी 202 रुपये का इसने लो बनाया था और इसका जो हाई था 52 वीक हाई था वो आपका 21 अगस्त 2020 में था, यानी कि इसने अपने अप्रैल मई जून जुलाई तो 3 महीने के अंदर इसने 202 रुपये के अपने लो से लगभग अब ये 250 रुपये के आसपास आया था, यानी 50 रुपये की इस स्टॉक ने रिकवरी की है। तो रिकवरी मोस्टली तभी होती है दोस्तों जब स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होती है, और जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि क्योंकि स्टॉक तो लीडर है अपने सेक्टर के अंदर और कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ हो आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर, तो जो इस स्टॉक को उठा के ले जाए। तो इस स्टॉक को मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने रडार पर रखना बहुत ज़रूरी है। स्टडी देखिए, मैं तो अपने लेवल पे जो बेस्ट है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको भी खुद स्टडी करनी है इस स्टॉक के बारे में। आप अपनी मार्केट वॉच में स्टॉक को लगा सकते हैं, इसकी मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं, इसके अप एंड डाउन चेक कर सकते हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तभी आप इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनाओ, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर इस स्टॉक के पिवट पॉइंट्स की बात करूँ तो 254 रुपये 92 पैसे के आसपास कल के ट्रेड के लिए पोजीशन बन रही है। तो आप देखो 258 रुपये के आसपास पहले से स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पर हर्डल मिलेगा, उसे क्रॉस करता है तो 261 पे मिल सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस दोस्तों 268 और फिर 275, ये यहाँ पर से बढ़ने पर यहाँ पर रुकावटें मिल सकती हैं। सपोर्ट की बात कर लें, अगर किसी को मान लीजिए कल के लिए ट्रेड बनाना है कि हाँ भाई कल इस स्टॉक में ट्रेड बनाता है, 251 का स्टॉप लॉस रख के वो स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकता है। दूसरा सपोर्ट 248 पे, तीसरा 241 पे और चौथा 234 पे। तो चौथे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 245 रुपये का इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है और 200 दिन के मूविंग एवरेज को ही आप समझ लो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। अगर कोई भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है तो वो स्टॉक फिर वीक हो जाता है। तो 245 को आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और अगर स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके फिर ऊपर जाता है तो 250 के ऊपर जब ये स्टॉक जाए तभी 245 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें दोबारा से कोई पोजीशन बनाना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% के आसपास प्रमोटर ने होल्ड किया हुआ है। एफआईज भी अच्छा खासा लगभग 14.5% के आसपास, डीआईज भी अच्छा खासा लगभग 15% के आसपास बैठा हुआ है, और पब्लिक भी 19% लगभग 19% के आसपास स्टॉक के अंदर बैठी हुई है। आपने जनरली देखा होगा कि पब्लिक 50%, 60%, 70% ऐसी होती है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं होती है उसमें, ऐसे स्टॉक्स में। तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका स्ट्रांगली बना हुआ, और इसके जो प्रमोटर है वो ब्लैक स्टोन है, जो कि एक हैश फंड भी है, और इसने एक्वायर किया था 2000 मेरे ख्याल 17-18 के आसपास इस कंपनी को। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टॉक को मैनेज कर रही है कंपनी। तो उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती हैं और अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। मैंने ये वैसे तो नंबर ऑफ लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं जो इस स्टॉक को होल्ड करें। उसमें कैनर रेबोका आप देख सकते हो, ऐसे प्रूडेंशियल, IDFC फोकस इक्विटी, आदित्य बिरला सन लाइफ और BIO एक्सा, इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग है। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर FIs, FPIs या इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स किसी स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उस स्टॉक में ज़रूर उन्हें उम्मीद है कि अच्छे आने वाले टाइम में वो रिटर्न दे सकता है, तभी वो अपनी होल्डिंग ऐसे स्टॉक्स के अंदर बढ़ाते हैं।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के अंदर ज़्यादा डेट नहीं है और प्रमोटर ने भी कोई होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखी। एफआईज, एफपीआईज और इंस्टीट्यूशंस ये अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बनाई है, पॉजिटिव ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर आ रहा है। और तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें जो इस स्टॉक को ऐसा लगता है कि ऊपर ले जा सकती हैं। वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कमेंट अच्छा बुरा जो आपको पसंद आए आप इस स्टॉक के बारे में कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए शेयर के साथ।